आइए नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। और आइए बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और कैसे मार्केट ने कामकाज किया है और कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। आइए उस पे बात करते हैं। स्ट्रेटजी देखते हैं आज का मार्केट में। हमने आई थिंक ये वाली लेवल खींच के रखा था और पहले देख लेते हैं आज का स्ट्रेटजी, देखते हैं उसके अकॉर्डिंग काम किया कि नहीं। देखिए आज का स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल था। मैंने कॉल के बारे में सोचा, लिखा था मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल बोला था। यहीं पे हुई है ना 18 तारीख, आज कितने तारीख, 18 ही है ना। यस 20, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल बनाया है, मतलब इसी के आसपास खोला, पहले नीचे आया। ओके, मतलब खुलते ही नीचे आई है, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर आया है। अच्छा, नीचे खुल के ऊपर फिर इस तरह के, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग हुआ है, थोड़ी सी डाउन में ओपनिंग हुई है, ठीक है, क्योंकि बिक्स बन रहा है। और मार्केट ने फिर ऊपर गई और नीचे आई। लेकिन आइए हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पे अपन ने क्या सोचा था। तो देखिए बहुत सिंपल। मैंने 900 के ऊपर हमने बात किया था, जो मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो मैं क्या लूंगा, कॉल सोचूंगा इसके ऊपर पहला, ठीक है। अगर मार्केट ई कब के केस में था, मार्केट फ्लैट खुल जाए या इसके ऊपर चलना चालू करती तो फिर यहाँ से लेते, ठीक है। तो ये वाली कैंसिल हो गया पहले यहाँ पे। और उसके बाद इसमें लॉट साइज भी कम रखना था, राइट। मैंने नीचे लिख दिया था, देयर इज अ हायर चांस निफ्टी विल बी वेरी वोलेटाइल, बी केयरफुल, न्यूज बेस्ड मार्केट रहेगा, कॉल साइड लेस क्वांटिटी रखेंगे, ठीक है। लेस क्वांटिटी रखेंगे कि कहीं वो ही झटका का उम्मीद था जो बीच बीच में जाएगा, लेकिन झटका को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद था जो, अगर 880 का हमारा स्टॉप लॉस था, 880 को अगर मार्केट नीचे निकलती है तो फर्दर अपन को क्या करना है, पुट के बारे में ही सोचना है, ठीक है। ये एक आ गया, पुट के बारे में सोचना है। आपको मैं मार्क करा रहा हूँ ताकि आप ना समझ पाओ जो मार्केट में हम कहाँ पे कैसे प्लानिंग करके चल रहे होते हैं, ठीक है। और 800 से मार्केट जब नीचे आएगा तो आपका जो टारगेट जो रहेगा, आपको 80 पॉइंट जोड़ना है, ठीक है। आपको 80 पॉइंट जोड़ना है, लेकिन 80 पॉइंट जोड़ना है और थोड़ा सा अगर फास्ट रहा तो फिर आपको नीचे वाली पॉइंट पे लेके आना है। मतलब यहाँ से जस्ट 80 पॉइंट आप माइनस करो, ठीक है। अगर 880 पे लिया है तो आपको 800 पे, मतलब यहाँ पे आपको निकलना है एक बार, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्टिव रहना है। इट 800 पे आपको क्या है, एक्टिव रहना। अगर ये मिल गया झटका तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, यहीं पे एग्जिट कर जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि अगली अगली पकड़ी 770 का है। क्योंकि 770 पे मैंने लिखा था जो अगर मार्केट क्रॉस करती है तो मार्केट ने आई, इसको क्रॉस किया, एक झटका दिया, बट यहाँ पे ज्यादा दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने टारगेट लिखा था वो आप पढ़ोगे उसमें नीचे वाले में। इफ द निफ्टी सेकंड में, इफ द निफ्टी ओपन गैप डाउन या फ्लैट एंड क्रॉस करती है 770 को, इस 770 को मार्केट क्रॉस करती है तो अपन को पुट लेना है, ठीक है। और पुट लेना है और टारगेट जो होगा, टारगेट है 700, ठीक है। 700, लेकिन बट 720 को, मतलब 720 को अगर फेल कर जाती है मार्केट तो फिर आपको क्या करना है, कॉल ही लेना है। मतलब 700 का टारगेट तो है, लेकिन अगर टारगेट देके 700 पे आ गया और 700 को नीचे फेल हो गया मार्केट तो तुरंत आपको कॉल लेना है। और पहली टारगेट आपकी फिर है कितना है, कॉल लेना है 850 का। पहली टारगेट 850 का है। वो 850 लेवल आई थिंक यहाँ पे आएगा इसके बीच में, ठीक है। 850 यहाँ पे आएगा और इससे ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर अगला टारगेट हमारा 960 का था, जो कि नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे आप कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, और आपको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं इसको मिटाता हूँ। अभी ये लाइन समझ गए, या इसी पे मैं समझा देता हूँ। देखो इसको इसको हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि लॉस पे लॉस करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड एंड मनी आपका। अब देखिए 720 का लाइन मेरा ये वाली था, ठीक है। 720 हो गया और ये 770 का। देखो पुट के लिए भी देखिए मैं कितना लिखा, बस 50 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड में जा रहे हैं, 50 पॉइंट के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से झटका आया। अब मान लो आपने यहाँ पे पुट लिया, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आपने इसमें पुट ले लिए, ठीक है। और 1000-1500 अपने बुक नहीं कर पाए तो क्या करना है, 700 के इस 770 के ऊपर आते ही आपको क्या करना है, तुरंत पुट से निकल के कॉल भरना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक झटका में बताइए आपको रिकवर नहीं कर देगा यहाँ पे। ओनली एक शॉट में अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए 10 पॉइंट दे दिए होंगे, या 10 पॉइंट मान लीजिए, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस हाईएस्ट 10 से 15 पॉइंट का होता है, या 20 पॉइंट मान लीजिए, 20 पॉइंट आपने दे दिए हैं, सर एक झटका में वो आपको पूरा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आपको लॉस के साथ नहीं चिपकना है, ठीक है। इसके ऊपर आते ही आपको डिसाइड करना होगा जो इसके ऊपर हमें कॉल जाना है। इसीलिए मैं आपको ये सब चीज सिखा रहा होता हूँ जो आपको आने वाला टाइम में
कब कॉल कब पुट लेना है किसी की जरूरत नहीं पड़े, मेरी भी आपका स्ट्राइक प्राइस या मेरा तरफ से कॉल पुट क्या मिलेगा उसका भी इंतजार नहीं रहा, आप तुरंत एक्शन ले लो यहाँ पे, ठीक है। और होगा यही, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने का है, आपको खाली इस जाल को एक बार समझ जाना है, ठीक है। जो सेलर एक्चुअली कैसे क्या गेम खेलते हैं, कैसे प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे अलॉट लॉट अप है, तो वो क्या करते हैं, वो जहां से चाहेंगे मार्केट को रिवर्स करा देंगे, जहां से चाहेंगे अप करा देंगे, जहां से जो चाहेंगे करा देंगे। और कल हमने आपको बोला था जो मार्केट इस तरह से आई है तो इस तरह से जाके इस तरह से यहाँ पे इसके आसपास ऐसा पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो मार्केट अभी देखोगे तो इस तरह से आई थी, आज मार्केट इस तरह से उछाल दिया 900, लेकिन 900 को क्रॉस नहीं कर पाया। तो अब अगर 900 को मार्केट को क्रॉस करना है तो हर हाल में गैप अप ही खोलना पड़ेगा, ठीक है। जब तक मार्केट गैप अप नहीं खुलती तब तक कुछ नहीं होने का, ठीक है, तब तक हम मार्केट को उतना भरोसा ही नहीं करेंगे। तो मार्केट को गैप अप ओपन होना पड़ेगा, सबसे पहली शर्त है। तो अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपको इस चीज को बहुत, मतलब एक बार गलती करते हो, दो बार आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अपन लोगों को क्या है, गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही हम इस सारे चीज को अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। बट वी हैव टू एडमिट आवर मिस्टेक, पहले हम उस मिस्टेक को एडमिट करना सीखेंगे। उसके बाद फिर फर्दर क्या हुआ, मार्केट आपको इस लेवल तक गया जो 900 का टारगेट था। यहाँ पे आपने क्या किया, इसके ऊपर आपको क्या करना है, आपने ऑलरेडी जो भी अपने कॉल पोजीशन था आपने क्या किया, उसको बेच दिया। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता, फर्दर कॉल लेते, फेल हो गया तो यहाँ तक तो मैं कुछ नहीं लूंगा। जब 880 के नीचे मार्केट आएगा उसके बाद हम फिर इसमें जाएंगे। अच्छा, इसमें भी छूट गया, छूटने तो जब रिटेस्ट करेगी तो फिर आप लो, ठीक है। रिटेस्ट फिर 60, इसके नीचे मार्केट निकला, 60 के एक लेवल भी था, 60 के ऊपर नहीं क्रॉस किया, पिछले पिछले बार का एक लेवल था, अगर नहीं ऊपर गया फिर आप एक झटका लो, फिर यहाँ पे आपको दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आते ही फिर वही 770 का लेवल आ गया, 770 से क्या करना है, 770 से कॉल लेना है। तो एटलीस्ट हम जब इसके पास आ जाएंगे तो हम यहाँ पे डिसीजन थोड़ा रुक के लेंगे। जैसे आपको 770 पे आ गया तो आपको पता है जो 770 से मार्केट ऊपर उठेगी, इसके नीचे अगर आती है तो फिर फर्दर पुट लूंगा, अदरवाइज कॉल ले सकता हूँ। बस आपको इस तरह से प्लानिंग करनी है, ठीक है। बिलीव मानिए, जिस दिन सर आप समझ गए, जिस दिन भी आप इसको समझ लें और अपने अंदर डाल लिए, जिस दिन इस जाल को खाली समझ गए, दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है यहाँ पैसे कमाने के लिए, ठीक है। मार्क माय वर्ड, कोई भी नहीं रोक सकता सर, यही जाल को समझना है। अभी देखिए लोग क्या गलती करते हैं, आप यहाँ पे पुट नहीं लिए, यहाँ नहीं लिए, यहाँ नहीं लिए। अब देखिए 770 आपको ऑलरेडी पता है, जो 770 पे क्या अभी हमने किया था, पुट लिया था, 770 के ऊपर हमने कॉल लिया, ठीक है। और यहाँ पे 770 का अब नीचे आएगा तो भी तो हम पुट लेंगे, क्योंकि 770 के नीचे पुट की बात हुई है, ऊपर नहीं हुई है। जब तक इसके ऊपर रहेगा कॉल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो इस जाल को आपको पहले सबसे अच्छे से समझना है। जिस दिन ये आपने समझ लिया, बिलीव मानिए, मार्क माय वर्ड, दुनिया का कोई ताकत नहीं आपको रोक सकता है यहाँ से पैसे कमाने में, चाहे आप बायर हो या सेलर हो। इस चीज को आपको, इस जाल को आपको समझना पड़ेगा। और यही गलती करते हैं जो हम किसी के टिप्स पे या कुछ ऐसा उस जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो आपको उस जाल में नहीं फंसना है, ठीक है। जाल में आपको बस नहीं फंसना है। अगर आप जाल में नहीं फंसोगे ना तो फिर कौन रोकेगा सर। मैं मान लो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, जो 770 के नीचे मैं क्या लूंगा, पुट लूंगा, मैंने लिया, लेकिन मार्केट तुरंत 1000 2000 दिया, मैं बुक नहीं कर पाया, रिवर्स हो गया। तो 770 के ऊपर आते ही मेरे को कॉल लेना होगा, जैसी उससे पुट से अब जो भी 1500 जो भी लॉस है तुरंत हटिए, कॉल भरिए, क्योंकि 770 के ऊपर कॉल है। आप यहाँ से आराम से कॉल लीजिए, एक झटका में जो अपने यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट दिए होंगे ना, बिलीव मानिए सर उसका 4 गुना यहाँ पे दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद बस बुक कर लीजिए, जैसे आया बुक कर लीजिए, उसके बाद मार्केट को आने दीजिए, रिटेस्ट करने दीजिए। अब जो ये जितना बड़ा है इसका देखिए 40 से 50% जब तक ऊपर है तब तक कॉल के बारे में सोचेंगे। कहाँ तक सोचेंगे, तो 900 तक। अब 900 के पास यहाँ पे जाके कॉल नहीं लेंगे, यहाँ पे हम इस मार्केट को सस्टेन करने देंगे। अगर मार्केट चला ऊपर तो ठीक है, लेकिन 880 से लेके 860 को अगर मार्केट नहीं सस्टेन किया तो फर्दर एक गिरावट आएगा। और ये जो गिरावट आएगा एक्चुअली जितने वीकर हैंड होते हैं उनको निकालने के लिए आता है। अगर इन शॉर्ट बोलूं सिंपल में, तो जितने रिटेल ट्रेडर होते हैं उनको ही पैनिक करा रहा होता है, क्योंकि आप मार्केट में देखो, मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको, मेरे को लगता है कहीं पे प्रॉब्लम होगा। मेन इशू वहां पे आ रहा होता है जो आप होप ट्रेडिंग में जीना स्टार्ट कर देते हो, जो नहीं नहीं यार मार्केट कितना बढ़ेगा, आप तो गिरेगा। और मेरा मानना है सर, एक पर्टिकुलर कोई ऐसी पॉइंट होगी जिसके नीचे आएगा, हम तुरंत अपना पोजीशन रिवर्स कर लेंगे, पुट में सोचने लगेंगे। उससे पहले क्यों सोचे, जब गिरेगा तब देखेंगे, ठीक है। 5-10 पॉइंट कम लेंगे लेकिन हम सेफ तो रहेंगे। दूसरा, कभी भी लॉस में हो एवरेज करने की कोशिश मत करो। जो हो रहा है हो गया, नहीं बेचने का मन कर रहा है, एक लॉट छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक लॉट छोड़ दो, कितना लॉस होगा एक लॉट में, ठीक है। लेकिन 10 लॉट 15 लॉट 20 लॉट उसको नहीं करना है, क्योंकि वो देखो क्या होगा, वो 10 में से शायद
मैं 2 लिख देता हूँ, ऐसा होता नहीं है, बस आपको खुशी करने के लिए। वो 2 दिन आप राइट हो जाओगे, लेकिन 8 दिन सर गलत हो जाओगे। तो 8 दिन गलत क्यों करना? आपको ऐसा काम करना है जो कम से कम 8 दिन सही हो जाओ, 2 दिन गलत हो जाओ, चलेगा। 2 दिन पे बस अपना क्या करो, लॉस को कंट्रोल कर लीजिए बस। यही मार्केट का मूल मंत्र है, और इस मंत्र को जिस दिन आप अपने अंदर इनबिल्ड कर लिया, बिलीव मानिए कोई भी नहीं रोक सकता है यहाँ प्रॉफिट करने का, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एक बार बात कर लेते हैं कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। ये डे के चार्ट पे एक बार चलते हैं और डे के चार्ट पे देखते हैं जो हमने क्या क्या बातें किया था और क्या क्या हुआ था, ठीक है? 900 के मार्केट ऊपर नहीं निकला है, और अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कल हर हाल में गैप खुलना चाहिए। अच्छा, एक अच्छी बात है जो मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है। तो ग्रीन कैंडल बनाई है तो मैंने अभी तक जो पैटर्न देख रहा हूँ, ग्रीन कैंडल का, ग्रीन कैंडल का, ग्रीन कैंडल तक का, तो कम से कम 2-3 ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है? 2-3 ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब सिंपल सा साफ है, जो कल मार्केट पॉजिटिव ही रहने का चांस है। तो ये जो बिक्स जो बनी है, ये जो बिक्स मार्केट कल पूरा गैप अप खुल जाए या फ्लैट जो मर्जी खुले, और कल मेरे को लगता है इस तरह का एक और अच्छा शानदार ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन सकती है, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके तभी बन सकती है जो हमारे 2 शर्त को जब फुलफिल करेगा। वो 2 शर्त हम अभी जस्ट 2 मिनट में डिस्कस करेंगे, 5 मिनट के चार्ट पे। ये हम अभी डे के चार्ट पे हैं, ठीक है? अभी हम डे के चार्ट पे हैं, और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी कोई भी इंडिकेटर, कोई भी कैंडल स्टिक को ढूंढने की या उसके पीछे जाने की कोशिश ना कीजिएगा। ये कभी नहीं काम आ रहा होता है। इसके चक्कर में आप होप ट्रेडिंग में जीना स्टार्ट कर देते हो और लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपका 100% वर्क करे, ठीक है? जो आपका 100% वर्क करेगा वो आपका रहेगा डिसिप्लिन, ठीक है? अगर आप उस डिसिप्लिन को अगर आप करते हो तो ही वो आपका हेल्प करेगा, अदरवाइज आपका कुछ भी हेल्प यहाँ पे 100% राइट वर्क नहीं करता है मार्केट में, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है? जो हम बता रहा होता हूँ, मेरा तो ओवरऑल में स्ट्रेटजी हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है? लेकिन उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, ठीक है? जहाँ पे मैंने लिख दिया इसके नीचे आपको हटना है, मतलब ऊपर कॉल सोचना है, नीचे पुट, तो नीचे आते ही आपको पुट सोचना होगा। फिर से ऊपर आ जाएगा कोई बात नहीं, मैं री एंट्री ले लूंगा, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, लॉस में नहीं बैठने का, क्योंकि देखिए क्या है, आप 1000, 2000, 5000 लॉस सर जब चाहोगे रिकवर कर लोगे, ठीक है? लेकिन इसी को अगर आप 20 कर दिए, 30 कर दिए, 40 कर दिए, तो आप पैनिक होते जाओगे, ठीक है? मतलब मार्केट के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। मार्केट में सर इतनी पावर है, जो आप किसी भी दिन का इन अ सिंगल कैंडल अगर आप कैच कर लेते हैं, इन अ सिंगल कैंडल आप कैच कर लेते हैं, तो बिलीव मानिए पूरा जिंदगी का लॉस आपका रिकवर कर देगा, पूरा जिंदगी का लॉस रिकवर कर देगा, ठीक है? बस इन अ सिंगल कैंडल। ये सब देखिए इस तरह का इस जो बनती है, ये किसी दिन एक्सपायरी से पहले, ये शायद एक्सपायरी के दिन पहले ही था आई थिंक। किसी दिन भी आप पकड़ लेते हो ना इस तरह का, बिलीव मानिए सर वो पूरा जिंदगी का लॉस रिकवर कर देगा, और भी ज्यादा पैसे नहीं, आपका 20 से 50 हजार काफी है, ठीक है? क्योंकि यही आपका देखते हो 5-5, 10-10 हजार % में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? 5-5 थाउजेंड रिटर्न मिल रहे होते हैं इन सिंगल डे में। तो मार्केट में बस एक कैंडल आपके लाइफ चेंज करने के लिए बहुत है। लेकिन उसके लिए सर पहले आपको थोड़ा-सा अपने आप को एक सेटअप ट्रेडर, एक स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडर आपको बनना पड़ेगा। आपको जहाँ भी कुछ होता है, कुछ मत कीजिए, बस पहले सबसे पहले काम हो जाओ, ठीक है? पहले काम डाउन हो जाइए आप, अपने आप को शांत कीजिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं जो मार्केट में कोई ट्रेड हमें छूट जाएगा या कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं गा। मार्केट ऐसा नहीं आज आज भर है, कल से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने का, ठीक है? तो मैं सिंपल बताऊँ, कल भी हमारा वही लेवल रहेगा, जो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के जैसी 60% के ऊपर आती है मार्केट, अपन को बस वही रूल लगाना है। इसके ऊपर मैं कॉल सोचूंगा, ठीक है? और वो 60, अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो वो बीच का पॉइंट होगा, वो आई थिंक 860 ले लो, 860 या 880 तो है ही। 880 के ऊपर तो 100% कॉल ही है, ठीक है? बट हम 60 के ऊपर ही कॉल सोच लेंगे, ठीक है? ज्यादा दूर भी नहीं, बस 40 पॉइंट ऊपर आ जाए मार्केट, 40 से 45, 40 से 45 पॉइंट जब तक ऊपर है, इट मींस 860 के ऊपर मार्केट निकलती है, 25,000 कॉमन है, लगा लीजिएगा। इसके ऊपर मैं क्या सोचूंगा, कॉल सोचूंगा, ठीक है? अपन का जो स्टॉप लॉस होगा, वो हमारे कल फ्राइडे है, तो मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, ठीक है? 30 पॉइंट का रखिए। निफ्टी का 30 पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? इट मीन 830 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? 830 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इस स्टॉप लॉस को अगर मार्केट निकलती है, अगर इसके निकलती है, तो फिर हम इसके अगर हिट करते हैं तो मैं फिर यहाँ पुट में आ जाऊंगा। तो अभी देखिए क्या है, तो मार्केट में बहुत सिंपल, मार्केट जब तक 860 के ऊपर है मैं कॉल सोचूंगा, ठीक है? 30 के नीचे ही मैं क्या सोचूंगा, मार्केट पुट में सोचूंगा। उससे पहले हम कभी भी कॉल उसके अच्छा पुट में कब देखता हूँ, एक बार पुट के लिए भी देख लेता हूँ। अभी मैं डे के कैंडल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? पुट में देखिए, पुट में अगर मेरे को जाना होगा, तो अब मेरे पास जो लेवल है पुट में जाने के लिए, पुट में तो एक्चुअली अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं अब नहीं देख पा रहा हूँ जो पुट में मार्केट जाएगा अभी फिलहाल, ठीक है?
अभी पुट पुट अब भूल जाइए, ये बहुत बड़ी स्टॉप, ये सपोर्ट बन गया है, बहुत बड़ी बड़ी सपोर्ट है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करना मेरे को लग रहा है अभी थोड़ा सा मार्केट मुश्किल है। तो इसलिए हम अभी पुट के बारे में जैसे आज के लिखा था, जो कॉल में थोड़ा सावधान रहेंगे, उस तरह से कल हम क्या करेंगे, पुट को इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगर इसके मार्केट नीचे निकलती भी है तो बहुत कम क्वांटिटी, ओनली वन क्वांटिटी में क्या करूंगा मैं, वन लॉट से मैं पुट के तरफ जाऊंगा, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा भी कहाँ पे लेंगे, ठीक है। और या ऊपर में अगर मेरे को मिलती है तो मैं पुट ले सकता हूँ, बट अभी नहीं, ठीक है। क्योंकि कल एक ऐसा दिन है जो मेरे को लगता है आपको इस लाइन तक टच कर देगा, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ी इस तरह से ग्रीन कैंडल फॉर्म कर सकती है। और वो जो ग्रीन कैंडल होगा वो जस्ट इस एज लाइक ऐसा होगा, ऐसा ऐसा इस टाइप का, ठीक है। तो अभी सतर्क रहेंगे अभी मार्केट में, इसीलिए कैरी फॉरवर्ड और इस सब चीजों से बचना है, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, क्योंकि अभी मार्केट का कुछ नहीं पता। मार्केट में कुछ अगर नेगेटिव न्यूज हो गया, पता चला आपको 100-150 पॉइंट नीचे खोल दिया, पता चला अब खोल दिया, तो अभी थोड़ा बच के रहना है। जो भी करना है ड्यूरिंग दी मार्केट करना है। तो कल गैप अप ही खुलना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट का डेटा जो दिख रहा है वो आपका दिख रहा है गैप अप ही ओपन होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा मार्केट क्लोज है, ग्लोबल पे भरोसा नहीं है कब कहाँ क्या हो जाए। खासकर जो हमारे ट्रम्प साहब हैं उन पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी देखते हैं फिर क्या है। तो आइए बात करते हैं एक बार, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और 5 मिनट पे समझ लेते हैं मार्केट में हमने क्या, इसको समराइज करते हैं और यहाँ पे क्या सोचा था क्या करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो मैं इस लटकती हुई कैंडल के ऊपर रखते हैं, ये 54 है क्या, ठीक है, 60 कर देता हूँ, 60 सेफ है, ठीक है, 60 सेफ है। ये लटकती हुई कैंडल, ठीक है, इस लटकती हुई इसके इस कैंडल के ऊपर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मार्केट को निकलते मैं कॉल सोचूंगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको मार्केट को निकलते ही कॉल सोचना है। अच्छा, पुट अगर मेरे को लेना है अब, तो पुट अगर मैं ले सकता हूँ तो नो डाउट मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा 770 को हटा के मैं यहाँ पे शिफ्ट करना चाहूंगा, क्योंकि पुट में हमारा कोई बड़ा टारगेट है ही नहीं और मेरे को नहीं लगता मार्केट इसके नीचे निकल देती है। तो वो मैं 740 कर दूंगा, 30 पॉइंट और लेके नीचे चला जाता हूँ, ठीक है। ये है। अच्छा, यहाँ तक ही हो गया। नीचे का टारगेट तो 600 का है, तो इसको हटा दो, ये चांस कम है अभी कल के लिए। तो मैं ऊपर के लिए चलता हूँ। अच्छा, ये आज के क्लोजिंग पे यहाँ पे एक रख देता हूँ, ये यहाँ पे इसको मैं बताता हूँ क्यों रख रहा हूँ। इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कौन सा दूँ, येलो कलर देता हूँ, ठीक है। और पहली टारगेट आपको देखो, ये टारगेट बचा हुआ है, ये टारगेट आएगा और इस टारगेट को हटा दीजिए, और ये 180, बस ये सेम रहेगा, सेम रहेगा, बाकी सब कोई कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। तो एक रुकावट जो होगा मे बी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है इतना। अब आइए मैं आपको यहाँ से पूरा आपको समराइज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो। अगर एकदम अच्छे से समझिएगा, जब तक समझेंगे नहीं, माजी द माउंटेन में देखिए ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। मार्केट में वही है, जब तक हम एक अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग नहीं करना स्टार्ट करेंगे तब तक हम प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे, और जब तक बनेंगे नहीं तब तक मार्केट को छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या है, मार्केट गैप डाउन खुलने का तो चांस कम है, लेकिन देख लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलती है तो जब तक मार्केट 740 के ऊपर है, ठीक है, जब तक मार्केट 740 के ऊपर है, अपन को क्या करना है, कॉल के बारे में सोचना है। जब तक 740 के ऊपर है, ठीक है, जब तक 740 के ऊपर है मार्केट, कॉल के बारे में सोचेंगे। अभी 770 था, अब 740 हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि जो सेलर होते हैं ना उनका जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो 10-15 पॉइंट नीचे शिफ्ट किया जाता है, इसलिए हम शिफ्ट में नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये जो मैंने आपको दिखाया हूँ वो इसलिए दिखाया हूँ, जो यहाँ से मार्केट ना पूरा रेंज में था, तो अब मार्केट इसको अभी तक तोड़ तोड़ के नीचे जा रहा है। इसी रेंज में मार्केट अभी देखोगे ना, तो 2-4 दिन का आप देख लो, इसी रेंज में मार्केट है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा अभी, ठीक है। तो अब जब इसको तोड़ेगा तो इस सपोर्ट का काम, अभी देखो मार्केट अब नीचे की सपोर्ट बना रहा है, ये पूरा के पूरा रेंज क्या कहलाएगा, सपोर्ट की काम करना स्टार्ट कर देगा जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा। तो आपके पास पूरा लॉजिक होना चाहिए मार्केट में, इस तरह से मैं क्यों सोच रहा हूँ और ऐसा क्यों हो रहा है, जो आप लोगों को फीलिंग आएगा यार ये बंदा जो लिख रहा है वही क्यों हो रहा है, ठीक है। आप ठंडे दिमाग से जब देखोगे ना तो आपको लगेगा यार जो लिखा है वही हो रहा है, बट हम क्यों नहीं कैच कर रहा है। वो नहीं कैच करने का रीजन यही होता है, हम पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, और जैसी एंट्री लेते हैं सारा चीज भूल जाते हैं। तो आपको देखो क्या है, इसके ऊपर निकला मार्केट। अच्छा, ये जो मैं येलो लिखा हूँ, लेट से मार्केट डाउन आ गया, ठीक है, और इसके ऊपर निकलते मैं यहीं पे कॉल सोच लूंगा, फिर मैं ये 860 का वेट नहीं करूंगा। अच्छा, दूसरा मान लीजिए 860 के आसपास मार्केट खुली है तो मैं नीचे आने का वेट करूंगा, इसको छोड़ दूंगा कल के लिए, इसमें कोई ट्रेड नहीं करूंगा। और इस डेट पे मतलब आज की क्लोजिंग पे आती है मार्केट तो मैं यहाँ कॉल लूंगा, और यहाँ से एक शानदार ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है।
तो बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा मार्केट, मार्केट गैप अप खुल जाए या फ्लैट जो मर्जी खुले, अगर 860 के मार्केट ऊपर निकलती है देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा। पहला टारगेट हमारा 26,040 से लेके 60 के अराउंड रहेगा, और इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो 180 का टारगेट, 180 से ऊपर निकलती है तो मैं 280 पे हर हाल में जितना भी मेरा पोजीशन होगा मैं एक बार बंद कर लूंगा, ठीक है। 280 पे मैं सारे के सारे क्या करूंगा, जितना भी 280 पे मेरा पोजीशन होगा कॉल का, उसको मैं एक बार बेचने की, सारा बेच दूंगा, ठीक है वहां पे। क्योंकि मेरे को लगता है 250 के आसपास, 250 का उछाल मार्केट में कभी भी दिखा सकता है, ठीक है। आपको 250 से लेके 250 से लेके ये 300-350 का उछाल आपको कभी भी आ सकता है मार्केट में, तो इसके लिए तैयार रहना होगा। और गिरावट भी आ सकती है, तो गिरावट तो अब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब भी गिरावट भी आएगा तो गिरावट भी सेम सिचुएशन में ही आएगा, ठीक है। सेम सिचुएशन में ही आएगा इस तरह का, तो इसके लिए भी रेडी रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो कैरी फॉरवर्ड को भी धीरे धीरे इग्नोर करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मार्केट ही मिल जाएगा। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। मार्केट अगर लेट लेट से मान लीजिए बड़ी गैप डाउन खुल गया, 960 के आसपास खुल गया या 920 के, तो आपको क्या करना है, मार्केट को नीचे थोड़ा सा आने, रिटेस्ट करने देना है, उसके बाद फिर कॉल के बारे में सोचेंगे। इट मीन कल का जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो जब जब नीचे आएगा, जब जब नीचे आएगा हम कॉल पे कॉल ही सोचेंगे। पुट मैं तभी सोचूंगा लेट से मार्केट 26,040-50 पे आ गया, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करे तो यहाँ पे सोचूंगा, लेकिन ज्यादा बड़े के लिए नहीं सोचूंगा, 960 फिर रुक जाएगा। मतलब आपको जो सोचना है वो हाईएस्ट 40 से लेके 60 पॉइंट के लिए सोचना है, डाउन के लिए बस, ठीक है। तो पुट में हमेशा लॉट साइज कम रखना है कल, और कॉल साइड में अच्छे से खेलना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और अब आपको देखो पूरा डिफाइन हो गया कहाँ पे कॉल लेना है, इसके ऊपर रहेगा कॉल, इसके नीचे है पुट, इसके ऊपर रहना है कॉल, इसके नीचे पुट। बस यही एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको प्ले करना है, उसके बाद लॉस करके दिखा दो ना सर, लॉस हो ही नहीं सकता, ठीक है। और कभी भी लॉस में ना एवरेज करना है ना कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है।